Hello everyone. So in the last lecture we have seen classes and object. So in this lecture we will see static data member. Here the point is static data member. As you all know, data member क्या होता है? जो भी क्लास का मेंबर होता है, क्लास में जो डेटा या वेरिएबल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटा मेंबर्स. ओके, तो स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है? जो भी मेंबर्स को हम लोग अगर स्टैटिक कीवर्ड यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्टैटिक डेटा मेंबर. ओके, we have to declare the data member using keyword static. Okay, ठीक है. इट इज इनिशियलाइज टू जीरो. ओके, तो इनिशियलाइज टू जीरो मतलब क्या होता है? अगर हम लोग अगर डेटा मेंबर का, स्टैटिक डेटा मेंबर का कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो वो जीरो पे इनिशियलाइज होता है. ठीक है, इनिशियल वैल्यू क्या होता है उसका? जीरो. या फिर हम लोग कोई भी वैल्यू पे उसको क्या कर सकते हैं? इनिशियलाइज कर सकते हैं. मतलब उसका इनिशियल कुछ तो वैल्यू क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं. अगर नहीं इनिशियल वैल्यू देंगे तो वो क्या हो जाएगा? जीरो पे इनिशियलाइज होगा. We have to define static data member outside the class. जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि लास्ट प्रैक्टिकल सेशन में हम लोगों ने देखा था कि मेंबर फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं आउटसाइड द क्लास. ठीक है, सेम वे तुम लोग को ये स्टैटिक डेटा मेंबर भी डिफाइन करना है आउटसाइड द क्लास, प्रोवाइडेड इट इज स्टैटिक. ठीक है, अगर स्टैटिक होगा तो ही तुम लोग को उसको क्लास के बाहर क्या करना है? डिफाइन करना है. इन द सेम वे जैसे तुम लोग क्या करते हो? मेंबर फंक्शन डिफाइन करते हो आउटसाइड द क्लास यूजिंग क्या करते हो? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. वैसे ही तुम लोग को क्या करना है? स्टैटिक डेटा मेंबर क्या करना है? क्लास के बाहर डिफाइन करना है. वो तुम लोग को प्रोग्राम में समझ में आएगा कैसे करते हैं. ठीक है, there is only one copy of static data member no matter how many objects are created. ये बहुत important point है. लास्ट प्रैक्टिकल में हम लोग ने देखा था कि हम लोग ने क्लास एम्प्लॉय के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, लाइक E1 एंड E2. ठीक है, तो E1 का जो नेम था वो अलग था एंड E2 का नेम था वो अलग था. लाइक E1 का नेम था ABC, E2 का नेम था XYZ. बट इधर क्या होता है कि तुम लोग कितने भी ऑब्जेक्ट क्लास के क्रिएट करो, स्टैटिक डेटा मेंबर का एक ही कॉपी होता है. ठीक है, लाइक एक ही वैल्यू होता है और सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो उसको क्या करेंगे? शेयर करेंगे. सपोज मेरे ऑब्जेक्ट है E1, E2 एंड E3. सपोज E1 ने वो स्टैटिक डेटा मेंबर यूज किया और उसका वैल्यू अगर इनिशियली जीरो था और वो उसने मॉडिफाई किया, 1 किया, तो 1 वैल्यू किसको मिलेगा? E2 को मिलेगा ना. E2 अगर उसको मॉडिफाई कर रहा है, चेंज कर रहा है, 2 कर रहा है उसका वैल्यू, तो मॉडिफाइड वैल्यू 2 वैल्यू किसको मिलेगा? E3 को मिलेगा. ठीक है, ना अगेन E3 अगर चेंज कर रहा है उसका वैल्यू तो वो मॉडिफाइड कर रहा है लाइक 3 पे, तो फाइनल वैल्यू उसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. आई होप तुम लोग को स्टैटिक डेटा मेंबर समझ में आ रहा है. स्टैटिक डेटा मेंबर जो होता है वो क्लास का क्या होता है? मेंबर होता है. अगर स्टैटिक है तो तुम लोग को कीवर्ड क्या यूज करना पड़ेगा? स्टैटिक. ठीक है, वो बेसिकली इनिशियलाइज होता है जीरो पे. अगर तुम लोग नो अदर इनिशियलाइजेशन है तो क्या होगा? जीरो पे इनिशियलाइज होगा. again you have to define the static data member outside the class. जैसे तुम लोग मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिफाइन करते हो, सेम वे तुम लोग को स्टैटिक डेटा मेंबर भी डिफाइन करना है आउटसाइड द क्लास. ओके, and last point is there is only one copy of static data member. okay, no matter how many objects are created. मतलब कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, स्टैटिक डेटा मेंबर का एक ही कॉपी होगा और वो सारे ऑब्जेक्ट क्या करेंगे? शेयर करेंगे. लाइक नेम के क्या होते हैं? मल्टीपल कॉपीज होते हैं. जितने एम्प्लॉय होंगे उतने क्या होंगे? या लाइक जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उतने नेम्स होंगे अलग अलग, या फिर जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उतने आईडी होते हैं, जितने ऑब्जेक्ट होंगे उतने सैलरीज होते हैं. बट स्टैटिक का अगर डेटा मेंबर है तो उसका एक ही कॉपी होता है. सब लोग क्या करते हैं? सब ऑब्जेक्ट उसको क्या करते हैं? शेयर करते हैं. ओके,
So we will solve one question using static data member. Okay, so the question is, write a program to create class planet having data member mass and static data member g is equal to 9.81, accept and display weight of planet. So mm, we have to calculate weight of planet. Okay, so the formula for weight of planet is w, sorry, I will write here. W is equal to m into g. Okay, that is weight is equal to mass into uh, gravitational force, that is g. Okay, uh, what they have asked is, we have to create class planet. Okay, so class planet. Okay, and it has data members mass and static data member g. Okay, so data member is mass. Okay, we will write in float mass, and a static data member we have to declare static data member using static keyword static float g. Okay, um, these are the data members. Okay, now we have to accept and display weight of planet. Okay, so functions would be public void accept void display. Okay, we will use function definition inside the class. Okay, so I will write it like this. Okay, we have to accept the value of mass since value of g is already given. Okay, so see out, enter mass, c in mass. Since the value of g is already given and we have to calculate the value of w, that is weight, so the only one value is remaining, that is mass, so we have to accept the value of mass. In display we have to declare one value, that is w, that is weight of mass, sorry, weight of planet, like float w. Okay, and we have to write the formula for w. W is equal to m into g. Okay, and we have to display the value of w. See out, weight is, okay, w. Okay, um this is the class, this is the end of class. As you all know, we have to end the class with closing curly braces and a semicolon. Now static data member has one point, that is we have to define the static data member outside the class. We have already declared it inside the class and we have to define it outside the class. And how we have to define it? By using the scope resolution operator. So what is the format of scope resolution operator is return type or return value, that is return value is return type is float, then name of the class planet, then scope resolution operator, then name of the data member, that is g, and we have to initialize the value to 9.81. Okay, if we don't initialize the value, it will initialize it to the 0. Okay, now next is the void main. We have to create one object of planet, that is p. Now p dot accept
and p dot display get ch। इसको रन करके देखते हैं। It is showing one error, undefined symbol m। Okay, we have used mass। ओके, एंटर मास। सपोज मैंने 3 एंटर किया है, तो वेट इज क्या है 29.41। ओके, सो वापस एक बार देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज स्टैटिक डेटा मेंबर। स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है, तुम लोग को यूज़ करना है कीवर्ड स्टैटिक। ओके, हाँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसका, इनिशियलाइज करना पड़ता है। अगर तुम लोग कोई भी इनिशियलाइजेशन नहीं दे रहे हो तो वो 0 पे इनिशियलाइज होता है। अगर मैंने इसको क्या कर दिया, इसको कुछ इनिशियलाइज ही नहीं किया, सपोज मैंने जी ही रखा, ठीक है, तो तुम लोग का आउटपुट क्या आएगा, 0 आने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो इनिशियलाइज किस पे करेगा, 0 पे। देखा वेट क्या आया, 0 है ना। 0 क्यों आया, क्योंकि जी का वैल्यू वो 0 कंसिडर कर रहा है, क्योंकि तुम लोग ने कोई भी इनिशियल वैल्यू नहीं दिया। एंड मास क्या है तुम लोग का, 5 इंटू 0 क्या है, वेट तुम लोग का 0। ठीक है, तो स्कोप सॉरी स्टैटिक डेटा मेंबर में तुम लोग को 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट इज तो यू हैव टू डिफाइन डिक्लेयर इट यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। तुम लोग को इनिशियल वैल्यू अगर नहीं दिया तो वो 0 पे इनिशियलाइज होगा। फिर उसका एक ही कॉपी क्रिएट होता है, कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करो वो क्या होता है, कॉपी शेयर होता है। ठीक है, और तुम लोग को क्लास के बाहर उसको क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये देख रही है, ये हम लोग ने डिफाइन किया है क्लास के बाहर। ओके, प्रोग्राम दिखता है, तुम लोग को बोला क्या है, क्रिएट ए क्लास प्लैनेट। ओके, तो क्लास क्या आएगा, प्लैनेट, जिसमें डेटा मेंबर दिया हुआ है मास। ठीक है, फ्लोट मास या तुम लोग इंट मास करो। एंड स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक मेंशन किया तो स्टैटिक फ्लोट, सिंस ये फ्लोट वैल्यू है तो फ्लोट जी किया मैंने। ठीक है, पब्लिक में फंक्शन दिया उन लोगों ने, एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले। तो तुम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, वेट कैलकुलेट करना है। तो वेट तो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसका वैल्यू तुम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तुम लोग को किसका वैल्यू एक्सेप्ट करना है, मास का। एंड स्टैटिक डेटा मेंबर, बट स्टैटिक डेटा मेंबर का वैल्यू मेंशन ही किया हुआ है, तो तुम लोग को सिर्फ मास का वैल्यू एक्सेप्ट करना है। सीन क्या होगा, मास। डिस्प्ले में क्या आएगा, तुम लोग को एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, दैट इज डब्ल्यू। ठीक है, दैट इज वेट ऑफ प्लैनेट। वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी। ओके, सी आउट क्या आएगा, वेट इज डब्ल्यू। ठीक है, ये तो फॉर्मूला दिया हुआ है, डब्ल्यू का वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है ना। तुम लोग को क्या करना है, ये क्लास इधर एंड हो गया और मैंने फंक्शन क्लास के अंदर ही डिफाइन किए है। ठीक है, ये क्लास इधर एंड हो गया, क्लास के बाहर तुम लोग को स्टैटिक डेटा मेंबर क्या करना है, डिफाइन करना है। उसका फॉर्मेट क्या है, रिटर्न वैल्यू या रिटर्न टाइप, उसके बाद नेम ऑफ द क्लास, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन नेम ऑफ द फंक्शन और नेम ऑफ द डेटा मेंबर। ठीक है, और उसका क्या, इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू 9.81। ओके, ना वॉइड मेन में तुम लोग को प्लैनेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, पी डॉट एक्सेप्ट एंड पी डॉट डिस्प्ले। ठीक है, आई होप तुम लोग को ये प्रोग्राम समझ में आया है। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम तुम लोग प्रैक्टिस करो घर पे, तो तुम लोग को क्या होगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। So this is the another question using static data member. Here we have to create a class simple interest and having data members p n and static data member r and value is 7.5, and we have to calculate the SI, that is we have to calculate the simple interest. So class given is class simple interest. Okay, you cannot use two words in the as class name, so you have to use the simple interest. Okay, without the space. So the data members given are p, that is int p, int n, and static data member r is float, static
float r. Okay, so uh, data member functions are not given. We will consider as a void except. Okay, in void except, we have to accept the values of p and n, since value of r is already given, and we have to calculate the value of si. Okay, so cout enter p comma n, cin p n. Okay, void display. In display, we have to calculate the si. So first of all we have to declare si, float si. Okay, now we have to give formula of si is equal to p into n into r uh, divided by 100. Okay, and we have to display si, cout si. Okay, so here it is the end of the class. We have to give semicolon, and this is the closing curly braces of the class. That is, here class started and it is the end of the class. Okay, and for the static data member we have to define the static data member outside the class, right? So format is float, name of the class simple interest, uh, then scope resolution operator, name of the data member, and initialize the value. We have to initialize the value, so initial value given is 7.5. Okay, then void main. Okay, in main we have to create object of class simple interest. So simple interest s. So s dot accept s dot display. Okay, and get ch. I will use one clear screen here. Okay, so we will try compiling. So enter p and n. First of all I will give 1000 and n is 5 here. Okay, so si is 375. So वापस से एक बार देखते हैं प्रोग्राम क्या है. सो प्रोग्राम गिवन इज राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट क्लास सिंपल इंटरेस्ट. सो सिंपल इंटरेस्ट क्लास नेम में तुम लोग वाइट स्पेस ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये वर्ड को मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया. सिंपल इंटरेस्ट हैविंग डेटा मेंबर्स पी एन एंड स्टैटिक डेटा मेंबर इज आर. सो नॉर्मल डेटा मेंबर्स क्या है, पी एंड एन है, एंड स्टैटिक डेटा मेंबर क्या है, आर. सो वैल्यू ऑफ आर इज फ्लोट है, इसलिए स्टैटिक फ्लोट आर लिया है. ठीक है, सो फंक्शन इन लोगों ने दिया नहीं है, तो फंक्शन हम लोग कंसिडर करेंगे वर्ड एक्सेप्ट एंड वर्ड डिस्प्ले. इट इज़ मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास है. ठीक है, सी आउट में क्या करना है तुम लोग को ना, कैलकुलेट तुम लोग को क्या करना है, एस आई. तो एस आई का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100. ओके, सो P का वैल्यू तुम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, N का वैल्यू तुम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड R का वैल्यू तो दिया हुआ है तो वो एक्सेप्ट नहीं करना है. तो क्या करना है तुम लोग को, एंटर P एंड N. सीन क्या आएगा, P N. डिस्प्ले में क्या करना है तुम लोग को, SI कैलकुलेट करना है. तो SI तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा फ्लोट SI. नाउ SI का फॉर्मूला देना पड़ेगा, P इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100, एंड डिस्प्ले का करना है SI.
ठीक है। इधर ये फंक्शन क्या हो रहा है, ये इधर एंड हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये जो एंड हो रहा है कर्ली ब्रेसेस एंड सेमीकोलन, ये क्लास एंड हो रहा है, ठीक है। नाउ स्टैटिक डेटा मेंबर तुम लोग को क्लास के बाहर डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट क्या है, रिटर्न वैल्यू फ्लोट, सिंपल इंटरेस्ट क्लास नेम है, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, डेटा मेंबर और उसका वैल्यू, ठीक है। अगर तुम लोग ये वैल्यू नहीं दोगे तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वॉइड मेन में तुम लोग को क्लास के क्या करने, क्रिएट करने ऑब्जेक्ट। तो मैंने एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वो है एस, एस डॉट एक्सेप्ट एंड एस डॉट डिस्प्ले। ओके, आई होप तुम लोग को ये प्रोग्राम समझ में आया है, ठीक है। तुम लोग के लिए एक एक्सरसाइज है, तुम लोग मुझे कैलकुलेट करके दिखाओगे पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल यूजिंग स्टैटिक डेटा मेंबर, ठीक है। और तुम लोग का स्टैटिक डेटा मेंबर है आर, ठीक है। और उसका वैल्यू तुम लोग को लेना है 2.5, ओके। सो ये लेक्चर में इतना ही है। अगर तुम लोग के कुछ डाउट्स रहेंगे तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, ऑनलाइन सेशन में, ओके। थैंक यू।